आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। जब हम एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये माइंड में आता है कि एटम बना किस चीज का होता है। ठीक है, तो एटम बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल का बना होता है, जिसमें से कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे स्टेबल पार्टिकल क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अनस्टेबल क्या हो गया जैसे मेसोन, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, ये सब पार्टिकल क्या अनस्टेबल पार्टिकल है, जिससे हमारा क्या होता है कि एटम बना होता है। तो मेनली स्टेबल पार्टिकल पे फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं कि किसी भी एटम से कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला जा रहा है। तो हमारा एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये एक्स, ऊपर ए और नीचे जेड होता है, जिसमें से एक्स हमारा क्या है कि ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, और जेड क्या होता है तो जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और ए मास नंबर। तो मतलब कहने का मतलब कि जेड एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं कि किस केस में। तो पहला केस है कि हमारा न्यूट्रल एटम के केस में। तो न्यूट्रल एटम के केस में हम जब बात करेंगे तो क्या होता है कि इस पे जब किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। किस केस में? तो न्यूट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर, जो यहाँ मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट किए हैं, मास नंबर में से क्या करेंगे एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस किए, जब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से दिखाया, और ए माइनस जेड, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या है कि चूंकि हम न्यूट्रल एटम के केस में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसके जगह तो हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं और प्रोटॉन भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। हमारा पहला एग्जाम्पल है सोडियम एटम। तो सोडियम एटम में क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 दिया हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो डाटा इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो जेड हमारा क्या होगा एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा 23 है। तो न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो चार्ज कहने का मतलब ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमारा न्यूट्रल एटम होगा। तो न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा कि इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना हुआ, जेड दिया हुआ, जेड 11 है, और 11 क्या हुआ इतना ही इलेक्ट्रॉन और इतना ही प्रोटॉन का नंबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 11 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हमारा 11 हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर का जरूरी होता है। तो मास नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ए इक्वल टू 23 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड, ए कितना 23 और जेड कितना 11, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब बात करते हैं एल्युमिनियम एटम के केस में। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13 और कितना है इसका मास नंबर 27 है। तो 13 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन इतना ही प्रोटॉन हो गया। 13 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हमारा 13 हो गया। और मास नंबर कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा 27 माइनस 13, मतलब ये 27 हमारा ए है और 13 हमारा यहाँ पे जेड है। तो कितना हुआ, ये माइनस कर दिया, यहाँ से हमारा 14 आ गया। तो इतना नंबर ऑफ हमारा न्यूट्रॉन हो गया।